ये एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। छोटा सा गांव और ज़मींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की जन्मतिथि की पूजा थी। पूजा समाप्त करके तर्करत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। वैशाख खत्म होने को है, पर आसमान में कहीं बादल की छाया तक नहीं। अनावृष्टि के आकाश से मानो आग बरस रही है। सामने का विशाल मैदान कड़ी धूप से सूख कर फटने लगा है और उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा से उसकी लहराती हुई सपाट धरती पर 2 मिनट भी देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा छा गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतापुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे पिटाली पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्करत्न ने पुकारा, ओ रे गफूर, ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों? बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलेच कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर मियाँ घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये क्या हो रहा है? जानू तो सही, ये हिंदुओं का गांव है, ज़मींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है? उनका चेहरा गुस्से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी। मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ देखता रहा। तर्करत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देख गया था बंधा है, और दोपहर को लौटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। गो हत्या होने पर मालिक तुझे जिंदा गाड़ देंगे। वे ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं। क्या करूँ पंडित जी महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ। कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता, सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊँ पंडित जी, लोगों के धान अभी सब झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है और मैदान तो सब सूख गया है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, ये तो ठीक नहीं। छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं महाराज? तर्करत्न ने ज़रा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छाँ में बांध कर 2 आंटी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, मान पानी एक गमला दे दे, पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निस्सहाय की भांति तर्करत्न के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ी। तर्करत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल सबका क्या कर दिया? हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच बूझ कर पेट आए स्वाहा। बैल के लिए भी थोड़ा सा नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो ज़बान बंद हो गई। क्षण भर बाद उसने आहिस्ते से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़कर कहा, बाबू साहब, हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़ पत्तों से गुजर कर लूँगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मर जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, हुश, और नाम बड़े शौक़ से रख छोड़ा है, महेश। हंसी आती है। मगर ये व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया। वो कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला।
ये कहते कहते उसका गला भर आया, परंतु तर्करत्न को उस पर करुणा नहीं आई और बोले, अच्छा आदमी है तू तो, पहले से ले रखा है, देगा नहीं? ज़मींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीची ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई में क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूँ कहाँ से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूँ, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया, खेत का धान खेत में सूख गया। बाप बेटी की दोनों छाक भर पेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, बारिश होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई हैं। दे न दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन में इसे भरपेट खिला दूँ। कहते कहते ही वो धप से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे मरे, छूना चाहता है क्या? नहीं महाराज, छूँगा क्यों? छूँगा नहीं, इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ 4-4 टालें लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूँ। थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम भी ना होगा। बड़ा सीधा जीव है, मुँह से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आँखों से आंसू गिराता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता। गफूर ने आशान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज, आपको धोखा नहीं दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है, चल हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मरा, सींग हिलाकर मारने आ रहा है, सींग मारेगा क्या? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल मूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक, जैसा खुद गंवार है वैसा ही बैल है। पुआल तो नसीब नहीं होता, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटा कर बांध, कैसे सींग है, किसी दिन किसी की जान न ले ले। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थीं। उसने, तुझे मुट्ठी भर दिया नहीं, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को, ना दें। कहते कहते उसका गला रुंध आया और आँखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर वो चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश, तू मेरा लड़का है, तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। महेश ने उसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मींच लीं। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, ज़मींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया, मसान के पास जो चरने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ में ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूं, बता। छोड़ देने से तू दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब मेरी ताकत भी नहीं, गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं, लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन इन शब्दों का उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मैला भद्दा पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर
बापू, चा बिटिया, आओ भात खा जाओ, कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो बाबू? ठीक इसी बात का उसे डर था। शर्मिंदा होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झरझर के गिर रहा था। मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच के निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, ठीक खींच के नहीं निकाला, लेकिन दीवार जो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के सिवा और सब फूट फूट गया है, और इस तरह करने से अगली बरसात में वो भी नहीं टिक सकती। ये बात उससे ज़्यादा और कौन जानता है, और इस तरह और कितने दिन काट सकते हैं। लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर भात खाओ बापू, मैं परोस चुकी हूँ। गफूर ने कहा, मान तो ज़रा दे जा बिटिया, महेश को पिला कर आ जाऊँगा। मान तो आज नहीं रहा बापू, हंडिया में ही रह गया। नहीं है? गफूर चुप रह गया। ऐसे कष्ट के दिनों में ज़रा भी कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वो कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोस कर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो फिर आज जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने उद्विग्न चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठा के रख दूं, शाम को खा लेना। गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तो तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने न जाने क्या सोचकर सहसा इस समस्या का समाधान कर डाला। बोला, एक काम करो न बेटी, न हो तो महेश को खिला दो। रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर नहीं बना सकोगी अमीना? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ बना लूँगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियों के सिवा शायद और भी एक जने अंतरिक्ष में रहकर देख रहे थे। 5-7 दिन बाद एक दिन बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वो कमज़ोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छुपने से पहले उसने वापस आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाकर कह दे, दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उनके बगीचे में घुसकर उसने पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन होकर बैठ रहा। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वो जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे इतनी बड़ी सज़ा दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोष से, गऊ और ब्राह्मणों पर जिसकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है। लड़की ने कहा, दिन तो ढल गया बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा है 3 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गोहाट में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दे। गोहाट क्या चीज़ है? अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत बार देखा था। परंतु आज वो कोई और बात न कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर वंशी की दुकान पर जाकर बोला, चाचा, आज 1 रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली वंशी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज़ की तौल वगैरह से वंशी परिचित था। पिछले 2 सालों में उसने इसे 5-6 बार गिरवी रखकर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही तृणहीन शून्य नांद,
वह एक क्षुधातुर काली आँखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुढ़े ने चद्दर के छोर में से एक 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तह खोल के बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास लाकर कहा, अब मोल तोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं, ये लो, पूरे 10 दिए देता हूँ, लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बुढ़े के साथ आए थे, उनके खूंटे पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात उठकर खड़ा हो गया और तीखे स्वर में बोल उठा, पगहा को हाथ मत लगाना, कह देता हूँ, खबरदार, अच्छा ना होगा। वे चौंक पड़े। बुढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज़ है, मैं नहीं बेचता, मेरी मर्ज़ी। इतना कहकर उसने नोट को अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, ये लो अपना बयाना वापस ले लो, कहकर उसने अंटी में से 2 रुपए निकाल कर झट से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बुढ़े ने हंसकर धीरता से कहा, दबाव डालकर और 2 रुपया ज़्यादा लेना चाहते हो, यही तो? दे दो जी, नाश्ते पानी के लिए उसकी लड़की के हाथ पर धर दो 2 रुपए, बस यही तो? नहीं, मगर इससे ज़्यादा कोई एक धेला भी नहीं देगा, मालूम है? गफूर ने ज़ोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुढ़े ने नाराज़ होकर कहा, तो क्या, चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है? तौबा तौबा, गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी सी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वो अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला कर धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं चले गए तो ज़मींदार के आदमियों को बुलवा कर जूते मार कर निकलवा दूंगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में ही ज़मींदार के यहाँ से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे सभी तरह के लोग बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूरा, तुझे क्या सज़ा दी जाए, कुछ समझ में नहीं आता। किसकी ज़मींदारी में रहता है, जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ, हम लोग खाने के बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे ज़िद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी ना करूँगा मालिक साहब। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा और आंगन में एक तरफ से दूसरी तरफ नाक रगड़कर वो खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने दया भाव से कहा, अच्छा जा जा, हो गया, जा, अब आइंदा ऐसी गलती मत कर। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और इस विषय में किसी को लेश मात्र भी संदेह न रह गया कि ऐसा महापातक होते होते जो रह गया वो सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्करत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को यथार्थ प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया और वो प्रसन्न चित्त से घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से माड़ मांगकर महेश को पिलाया और उसकी देह सिर सींगों पर बार बार हाथ फेरकर अस्पष्ट स्वर में न जाने वो क्या क्या कहता रहा। जेठ समाप्त होने को आया। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन वैशाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वो कितनी भीषण और कितनी बड़ी व कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ देखे बगैर किया ही नहीं जा सकता। कहीं भी ज़रा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन ये आकाश बदलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते हुए भी डर लगता है। समस्त नभस्थली की जो प्रज्वलित आग लगातार झड़ रही है, उसका अंत नहीं, समाप्ति नहीं, सबको अंत तक बिना जलाए वो नहीं रुकने की। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे दरवाजे पर मजूरी करने की उसकी आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे भी 4-5 दिन ही हुए हैं।
शरीर कमज़ोर है, थका हुआ, फिर भी आज वो काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज़ धूप में चलने के सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं लगा। भूख, प्यास और थकान के मारे उसे आँखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अमीना, भात हो गया री? लड़की कोठरी में से आहिस्ते से निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बता। चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को कहा तो था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से क्या किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका गुस्सा दूना बढ़ गया। वो चेहरे को अधिक विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? बीमार बाप खाए चाहे ना खाए, धींगली लड़की को 4-4, 5-5 बार सटकने को चाहिए। आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूँगा। ला, एक लोटा पानी दे। मारे प्यास के छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं। अमीना उसी तरह से झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं है, तब वो अपने को संभाल न सका। उसने चट से उसके पास जाकर गाल पर तड़ से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, कलमुही, हरामजादी लड़की, दिन भर तू किया क्या करती है? इतने लोग मरते हैं, तू भी क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की मटकी उठाकर ऐसे कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी, मगर उसके आँख से ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बिना माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, सो वही जानता है। वो सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी, कार्यपरायण, शांत लड़की का कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसके निपट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त पेट भर खाने को भी नहीं मिला। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वो भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-4, 5-5 बार खाने की बात जितनी असंभव है, उतनी ही झूठ, और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा न था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं, वो बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है भी, वो सबको मिलता नहीं, और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए छीना झपटी मच जाती है। वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वो उसके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वो घर लाए। इस बात को वो जानता था। हो सकता है कि आज पानी ना रहा हो, या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही ना मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। ये समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में ज़मींदार का पियादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ और बोला, गफूरा, घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूँ। क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं, थोड़ी देर से जाऊंगा। इतना ज़बरदस्त हौसला पियादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है, जूता मारते मारते घसीट ले जाने का। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं, लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त में नहीं। मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे व्यक्ति के लिए इतने बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं, बल्कि विपत्ति का भी कारण है। ये खैर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े कानों तक पहुंचा नहीं तो उनके मुंह का अन्न और आँखों की नींद गायब हो जाती। इसके बाद क्या हुआ, विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन घंटे भर बाद जब वो ज़मींदार की कचहरी से लौटकर चुपचाप पड़ रहा, तब उसका मुंह और आँखें सब फूल रही थीं। उसकी सज़ा का मुख्य कारण है महेश। उसके घर से निकलने के बाद ही वो खूंटा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और ज़मींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वो बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना पहले ही पहल हुई हो सो ये बात नहीं, इसके पहले भी हुई है।
पर गरीब होने से उसे माफ़ कर दिया जाता था, परंतु प्रजा होकर उसका ये कह देना कि वो लगान देकर रहता है और किसी का ग़ुलाम नहीं, ज़मींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिटने और बेइज्जत होने का ज़रा भी प्रतिवाद नहीं किया। सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं। परंतु आंगन से अचानक अपनी लड़की की पीड़ित आवाज़ कान में पड़ते ही वो तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना ज़मीन पर गिरी पड़ी है। उसकी फूटी गागर से पानी बह रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आँखों के पलक नहीं गिरे। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल का सिरा खोल रखा था। उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर ज़ोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुँह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमज़ोर शरीर ज़मीन पर लुढ़क पड़ा। आँखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपटियों की तरफ ढुलक पड़ीं और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थर 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 काँपा और सामने और पीछे के पैर जहाँ तक तन सकते थे तन्ना कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, क्या किया बापू, अपना महेश तो मर गया। गफूर हिला डुला नहीं, ना कुछ जवाब दिया, सिर्फ शून्य दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की निमेषहीन गंभीर काली आँखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पहने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने आंखें मींच लीं। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए ज़मींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते। गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना, चल हम लोग चले यहाँ से। वो बरामदे में सो रही थी। आंखें मीचती ही उठकर बैठ गई और बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राज़ी न हुआ था। कह दिया करता कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकारमय गंभीर रात में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई अपना नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वो कहने लगा, अल्लाह, मुझे जितनी इच्छा हो सज़ा देना, पर मेरा महेश प्यासा मर गया। उसके चरने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ़ मत करना। आप सुन रहे थे शरद चंद्र की रचना महेश। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।